हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। हमसे बात करने वाले हैं दो इंडेक्स के बारे में और कई सारे स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यार यहाँ पे एक ही करके डिस्कस करने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखो और उससे पहले जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, प्लस बेल आइकन को जरूर शेयर ऑल पे दबा देना, जिससे सारे वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले यार मिल जाए। तो डिस्कस करते हैं सबसे पहले डाउ जोन्स के बारे में। ठीक है, डाउ जोन्स यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है आज के दिन 2.5% से ज़्यादा की तेज़ी। ठीक है, 861 पॉइंट जो यहाँ पे तेज़ी होते हुए दिखाई दे रहा है। इसकी वजह क्या है देखेंगे, क्या इसकी वजह है, प्लस आपको निफ्टी 50 के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले जान लेते हैं कि इसकी वजह क्या है। तो इसकी वजह क्या है, वो है यहाँ पे आपका CPI रेट। ठीक है, यानी कि आपका इन्फ्लेशन जो रेट है ना, यहाँ पे घटते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, यानी कि आपका एक मंथ का देखो कि आपका जो रिपोर्ट आया है उसमें क्या देखने को मिल रहा है, 9.1% आपका कब था, आपका सितंबर मंथ में देखने को मिला था। ठीक है, और वही इस बार चेक कर लोगे तो अक्टूबर मंथ में क्या देखने को मिलता है, आपका 7.7%। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देखने को मिला है, यहाँ पे घटते हुए दिखाई दे रहा है। जो आपका एक्सपेक्ट था उससे भी कम आते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, पहले काम करते हैं, पहले हम देख लेते हैं कि क्या किस तरह का न्यूज़ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यार जो CPI इन्फ्लेशन रेट जो है ना, यहाँ पे क्या हो रहा है देख सकते हो कि मैं थोड़ा बता दूं, यहाँ पे 7.7% इन अक्टूबर था। ठीक है, वही यहाँ पे जून में यहाँ पे पीक में आपको देखने को मिला था। ठीक है, 9.1% सॉरी, लेकिन उसके बाद यहाँ पे क्या घटते हुए दिखाई दे रहा है। जो यहाँ पे आपका जो एक्सपेक्ट था उससे भी यहाँ पे कमी आते हुए दिखाई दे रहा है। इसकी वजह से ही मार्केट में डाउ जोन्स में एक गजब का जो है तेज़ी देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या जान लेते हैं कि क्या निफ्टी 50 कल के दिन यहाँ पे किस तरह का आपका जो परफॉर्मेंस दिखा सकता है। तो यहाँ पे देखोगे तो क्या निफ्टी 50 जो है 18,028 पे आपका क्लोजिंग होते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, आज के दिन यहाँ पे आपका इस लेवल को भी आपको ब्रेक डाउन कर दिया था, लेकिन मैंने आपको जो है यहाँ पे हमेशा से कहा है कि यहाँ पे ओपनिंग क्या हो रहा है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, बीच में क्या ट्रेड हो रहा है, डाउन जा रहा है या कुछ भी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है कि यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस क्या देखने को मिल रहा है। ठीक है, और क्लोजिंग प्राइस जो यहाँ पे आपका 18,000 सपोर्ट के ऊपर ही देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे पूरा चांस ये बनता है कि फिर से यहाँ पे एक बाउंस बैक निकल के आ सकता है। प्लस अभी देखोगे तो डाउ जोन से भी यहाँ पे सपोर्ट मिल रहा है, तो कल यहाँ पे तेज़ी देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे आप तैयार रहना। हाँ, लेकिन यदि आपका 18 से नीचे क्लोज होता है, यदि आपको इससे नीचे ट्रेड करता दिखाई देगा, ठीक है, बीच में सस्टेन करके दिखाई देगा, तो फिर यहाँ पे और ज़्यादा गिरावट आ सकता है। लेकिन जब तक इससे ऊपर ट्रेड करेगा तब से पूरा ये उम्मीद है कि आपको 18,300 का लेवल फिर से देखने को मिल जाए। ठीक है, तो होप ऐसा ही हो, और यहाँ पे आप सोच समझ कर ही पैसा लगाना, खुद से यहाँ पे जान कर कि यहाँ क्या ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता है, उसके बाद ही डिसीजन लेना। ठीक है, तो अब जो स्टॉक के बारे में अब डिस्कस करते हैं, तो डिस्कस करते हैं नायका शेयर के बारे में। आज के दिन यहाँ पे 5.5% की तेज़ी जो है वो आते हुए दिखाई दिया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या देखने को मिला था, कल के दिन आपका यहाँ पे क्या था, एक आखिरी मौका था बाई करने का, और आज के दिन यहाँ पे एक्स रेट था। ठीक है, अब यहाँ पे आज तेज़ी आते हुए दिखाई दे रहा है। बहुत से लोग यहाँ पे डाउट होगा क्या यहाँ पे बाई करना सही रहेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, अभी कुछ बाई मत करो। ठीक है, अब जानते हो कि बहुत से स्टॉक बहुत से लोग यहाँ पे पहले से मार्केट में, उन्हें यहाँ पे मालूम है कि जब भी कोई शेयर जब बोनस देता है ना, तो कुछ दिन तेज़ी आती है, लेकिन फिर यहाँ पे करेक्शन होते हुए दिखाई देता है। और जब यहाँ पे नायका शेयर थे और खुद ऑटोमेटिक ही आपका प्रेशर से ही आपका जूझ रहा है, तो फिर जब यहाँ पे आपका ऐसा जब तेज़ी आ रहा है तो जरूर यहाँ पे गिरावट भी आ सकता है। हाँ, लॉन्ग टर्म देखोगे तो ये शेयर एक अच्छा काम कर सकता है, लेकिन अभी की तरफ देखोगे तो बहुत ज़्यादा आपको प्रेशर में ही देखने को मिल रहा है, क्योंकि इसका जो वैल्यूएशन है वो बहुत ज़्यादा आपको हाई देखने को मिलता है। अभी भी यहाँ पे देखोगे तो पी जो है 192 का पी देखने को मिल रहा है। देखो यहाँ पे कम हुआ, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है, लेकिन यहाँ पे प्राइस जो है देखोगे तो बहुत ज़्यादा ही आपको हाई पी है। ठीक है, और थोड़ा सा सोच समझकर ही फैसला लेना। मैं तो अभी कुछ भी यहाँ पे आपको सलाह नहीं देने वाला। लॉक इन पीरियड खत्म हुआ है, तो यहाँ पे ज़्यादा और कुछ जो है गिरावट आ सकता है, तो तैयार होकर रहना। ऐसा नहीं कि बाई मत करना, बाई करने का मौका आगे जाके मिलेगा, ऐसा हो सकता है। शायद अभी 185 चल रहा है, तो यहाँ पे आप बाई करोगे 250 में, ठीक है, लेकिन ये उस समय जो बाई करोगे ना तो उसमें फ़ायदा ही देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि यार वो पूरा चांस होगा कि वो आगे बढ़ सकता है, लेकिन अभी जो यहाँ पे 50% चांस गिरने का है, तो यहाँ पे बहुत कम चांस यहाँ पे बढ़ने का है। ठीक है, तो दोनों में देखोगे तो रिस्क यहाँ पे थोड़ा सोच समझ कर फैसला लेना। मैं तो ये बोलूँगा कि अभी थोड़ा सा वेट कर लो, वही एक सही फैसला होगा। तो अब नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो स्टॉक का नाम है कमर्शियल सिंधबैग लिमिटेड। देखो यहाँ पे ये कंपनी बोनस दे रही थी, और बोनस का यहाँ पे क्या हो गया, आपका रिकॉर्ड रेट आपका बढ़ चुका है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या
देख रहे हो कि ये कंपनी बोनस जो दी थी वो था यहाँ पे 2:1 का, यानी कि यहाँ पे 1 शेयर के बदले आपको 2 शेयर मिलेंगे, यानी कि 1 शेयर बदलकर आपका 3 शेयर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि आपका जो रिकॉर्ड डेट है वो यहाँ पे कंपनी ने आपको बढ़ा दिया है। पहले था यहाँ पे आपको 19 नवंबर का, अब वही आपका बढ़कर आपका हो चुका है क्या 25 नवंबर का, ठीक है। तो यही यहाँ पे एक न्यूज़ निकल कर, तो मैंने सोचा कि शायद यहाँ पे आपको बता देना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोगों ने यहाँ पे बाय किया होगा या उनके पास पहले से होगा, तो ये जानना उनके लिए ज़रूरी है, ठीक है। तो होप यहाँ पे आपको समझ में आपको आ गया होगा। लेकिन कोई भी फैसला यहाँ पे जो है बोनस के कारण फैसला मत लेना, ऐसा मत समझना कि बाई कर लोगे तो फ़ायदा मिल जाएगा, ऐसा गेन होगा, बिल्कुल नहीं। ऐसे सोचोगे तो फिर एक ना एक स्टॉक में कभी ना कभी आप हमेशा के लिए फंस जाओगे, ठीक है। तो ऐसा गलती मत करो। जो स्टॉक पसंद है, जो स्टॉक का कंपनी पसंद, जो स्टॉक का आपको मार्केट पसंद है, ऐसा लगता है कि ग्रोथ है तो ही बाई करो, वरना यहाँ पे अवॉइड करके चल सकते हो, ठीक है। तो अब नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो स्टॉक का नाम है IRCTC, ठीक है। आज के दिन यहाँ पे 2% की गिरावट आई है और जानते हो कि इसका यहाँ पे Q2 का रिजल्ट भी आपको आने वाला है, जो यहाँ पे 14 नवंबर को है, ठीक है। यानी कि अब से यहाँ पे 4 दिन बाद, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे गिरावट क्यों हुआ, क्या यहाँ पे बाय करना चाहिए नहीं करना चाहिए। सबसे पहली बात, जो मैंने टारगेट दिया था वो यहाँ पे टारगेट आपका जो अचीव आपका हो चुका। जो मेरा पहला जो टारगेट था, जो मैंने कहा था लगभग 748 के प्राइस में ऑलमोस्ट मैंने कहा था, और मैंने बोला था कि यहाँ पे आपको जो 770 का यहाँ प्राइस देखने को मिलेगा, ठीक है। वही प्राइस देखने को मिला और बहुत लोगों ने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे किया होगा, ठीक है। अब देखो क्या यहाँ पे गिरावट और ज़्यादा गिरेगा, देखो यहाँ पे कोई नहीं जानता कब यहाँ पे कोई शेयर गिरेगा नहीं गिरेगा, लेकिन कंपनी एक बेहतरीन कंपनी है और इसका Q2 का रिजल्ट आने वाला है, तो थोड़ा सा वेट कर लो, ठीक है। जैसा रिजल्ट आएगा, यदि आपको रिजल्ट अच्छा आएगा तो यहाँ पे आप थोड़ा हाई प्राइस से बाई कर लेना, वरना यहाँ पे आप जो वॉच भी कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि जानते हो कि यहाँ पे जो न्यूज़ जो है आपका OFS का 12,000 करोड़ का, तो ये भी एक आपको जो है जो डराने वाली काम है, डराने वाला यहाँ पे जो न्यूज़ निकल के आता है, तो जिसके कारण भी लोग यहाँ पे बाई नहीं कर रहे हो, ठीक है। जानते कि यार जब डिस्काउंट पर जब शेयर मिलेगा तो फिर उससे बाई करेंगे, अभी क्यों बाई करें। तो ऐसा भी है, ठीक है। तो खुद आप समझ सकते हो, लेकिन वेट कर सकते हो 14 नवंबर का, क्योंकि उस दिन यहाँ पे रिजल्ट है, उसके बाद ही यहाँ पे कोई भी फैसला लेना तो वो एक सही डिसीजन होगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो डिस्कस कर लेते हैं आपका जो TTML के बारे में। जानते हो कि इसका यहाँ पे Q2 का रिजल्ट आया था और यहाँ पे आपका ईयर ऑन ईयर पे रिजल्ट आपका अच्छा देखने को मिला था। हाँ, लॉस में ही था, लेकिन यहाँ पे कमी आते हुए दिखाई दिया था, और लेकिन इसमें कोई भी फ़र्क देखने को नहीं मिला है, ठीक है। चेक कर लो तो यहाँ पे 100 रुपये ही ट्रेड कर रहा है और ऑलमोस्ट उस समय 104 पर ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा था, तो कोई भी फ़र्क यहाँ पर देखने को नहीं मिला है, ठीक है। क्योंकि देखो यार, ये तो स्टॉक चलता ही आपका ऑपरेटर के गेम के अनुसार। जब चाहती है ऑपरेटर यहाँ पे आगे बढ़ाना है तो यहाँ पे आगे बढ़ता है, जब चाहती है गिराना तो वो गिरता है, ठीक है। तो इस ऐसे स्टॉक पे यहाँ पे आपको पहली बात तो बाई नहीं करना चाहिए, और जो लोग बाई करते हैं वो यहाँ पे रिस्क लेते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो बहुत से लोग यहाँ पे रिस्क लेकर भी पैसा आपको कमाते हैं, तो वो यहाँ पे रिस्क लेते हैं क्या सोच करके कि यहाँ पे तुरंत यहाँ पे मैं लगाऊंगा। ऐसा हो सकता है कि शायद यहाँ पे मैं बाई करूँ 100 प्राइस में और यहाँ पे कल के दिन या 2 दिन बाद यहाँ पे 140 चला जाए तो मैं यहाँ पे बेच दूंगा। ऐसे सोचोगे तो यार फंस जाओगे, ठीक है। ऐसा गलती मत करो। कंपनी ख़राब नहीं है, लेकिन इसका जो फंडामेंटल है वो बहुत ही ख़राब देखने को मिलता है। बैलेंस शीट बहुत ही ख़राब है, क्योंकि जानते हो कि कंपनी जो यहाँ पर इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा आपको पे करती है। जैसे कि मान लो कंपनी यहाँ पर कमा रही है आपका 500 करोड़, तो यहाँ पर आपका इंटरेस्ट पे कर रही है 1000 करोड़। जितना कंपनी कमाती नहीं है उससे ज़्यादा अपने जो है जेब से ही वो पैसा भर रही है, ठीक है। तो ऐसे स्टॉक से थोड़ा सा दूर रहो, वही अच्छा होगा। और जो लोग ने यहाँ पे बाय किया होगा बहुत कम प्राइस में, तो उनके लिए तो ये कंपनी आपको अच्छा है, लेकिन बहुत लोगों ने जो बाय किया होगा 200 में 250 में, तो उनके लिए ये कंपनी ख़राब लग रहा होगा, ठीक है। तो ऐसा ही चलता है शेयर मार्केट। तो इसलिए कभी भी गलती कुछ भी करने से पहले ना उसको फंडामेंटल देख लो कि कंपनी का क्या ओवरऑल जो यहाँ पे कम से कम यही चेक कर लो कि क्या प्रॉफिट में यहाँ पे लगातार ग्रोथ है कि नहीं, ठीक है। वही चेक कर लोगे तो फिर कभी भी गलती नहीं करोगे, ठीक है। तो होप इसके रिगार्डिंग भी आपको समझ में आ गया होगा और क्या करना चाहिए तो आपको खुद समझ आ गया कि यहाँ पे कुछ भी करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो अब डिस्कस करते हैं टाटा एलेक्सी के बारे में। देखो टाटा एलेक्सी के बारे में मैंने पहले ही कहा था कि ये स्टॉक आपका ऐसा ही चलते हुए दिखाई देगा जब तक यहाँ पे आपको जो है क्या 7300 का जब तक लेवल आपको नहीं तोड़े तब तक, ठीक है। क्योंकि देखो इसका यहाँ पे देखोगे ना तो 7200 7100 कुछ जो 6900 कुछ 6800 कुछ ऐसे ही चल रहा है, ठीक है। यानी कि 6800 से लेकर 7200 के अंदर ही आपको ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। तो इसलिए मैंने कहा था कि अभी कुछ भी मत करो, ठीक है। बहुत से लोग यहाँ पे सोच रहे हो कि नहीं यार कंपनी अच्छी है, यहाँ पे एवरेज कर लेते हैं। देखो एवरेज करना ठीक है, लेकिन कब एवरेज करना है वो भी यहाँ पे जानना जरूरी है। हर समय ऐसा मत चेक करो कि जब आपका पोर्टफोलियो जब यहाँ पे
30% तक जब यहाँ पे गिरावट है तो क्या एवरेज कर लेना चाहिए। देखो यहाँ पे आपने गलती किया, इसलिए यहाँ पे आपका 30% तक यहाँ पे लॉस हो रहा है, ठीक है। उसकी वजह से आपका क्या हो सकता है, आपने यहाँ पे क्या सोचा कि मैं बाई करूँगा और फिर कल के दिन या 2 दिन बाद यहाँ पे इसी तेज़ी में मैं यहाँ प्रॉफिट बुकिंग कर लूँगा, ठीक है। ऐसा सोचना यहाँ पे सही नहीं होता है शेयर मार्केट में। ऐसा हो सकता है कि 90% चांस है कि यहाँ पे आप पैसा बना लोगे, लेकिन 10% चांस ये भी है कि आप जो है एक लंबे समय तक यहाँ पे फंस जाओगे। कंपनी ख़राब नहीं है, लेकिन आपने बहुत हाई प्राइस में आपने बाई किया है और जब तक यहाँ पे आपको जो 7300 का लेवल जब तक क्रॉस नहीं करेगा तब तक यहाँ पे कोई भी उम्मीद यहाँ पे अभी नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। तो होप से रिगार्डिंग आपको समझ में आपको आ गया हो कि यहाँ पे क्या करना चाहिए। अब यहाँ पे बात क्या आता है एवरेज का, क्या एवरेज करना यहाँ पे सही रहेगा। देखो जब मैंने कहा कि जब 7300 जब लेवल क्रॉस नहीं करेगा तब तक कुछ मत करना, यानी उससे आगे बढ़ने का बहुत ही कम चांस है, तो फिर एवरेज मत करो। ऐसा हो सकता है साथ यहाँ पे और कम का मौका मिल जाए तो फिर उसमें बाइक करें, जैसे कि 6 जो प्राइस में मिले, ठीक है, तो उससे यहाँ पे एवरेज कर लेना, वही सही रहेगा, ठीक है। क्योंकि यार ऑलमोस्ट 40% तक यहाँ पे क्रैश आपका हो चुका होगा स्टॉक, तो फिर उससे में एवरेज करोगे तो यहाँ पे आपका अच्छा एवरेज भी यहाँ पे पॉइंट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे कुछ मत करो, बस यहाँ पे वॉच करो, देखो, और यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो जो आखिरी स्टॉक है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो डिस्कस करते हैं यहाँ पे आपको जो IRFC के बारे में, यानी कि क्या, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है। आज के दिन इसका Q2 का रिजल्ट आपको आना था और रिजल्ट आ भी चुका है, तो देखेंगे यहाँ पे कैसा रिजल्ट है। लेकिन उससे पहले यहाँ पे देख सकते हो कि 2.5% से ज़्यादा की यहाँ पे गिरावट भी आपको आज के दिन यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। सारे का वही आपको डर है, जो है आपका OFS का डर है, क्योंकि मेन डर यही है सबसे, क्योंकि देखोगे तो यहाँ पे आपका जो RVNL देखोगे तो जो 82% तक उससे ज़्यादा का यहाँ पे आपको जो प्रमोटर होल्डिंग देखने को मिल रहा है, प्लस आपको यहाँ पे जो रेलटेल में देखोगे तो लगभग 73% का है। तो चांस ये बनता है कि यहाँ पे आपको जो है इन पाँचों जो इनका जो 6 स्टॉक है उसमें से यहाँ पे गिरावट देखने को मिल सकता है, यानी जो 6 कंपनी है उसमें से सरकार अपने जो स्टेक यहाँ पे बेच सकती है, ठीक है। तो लेकिन अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं इसका Q2 का जो रिजल्ट यहाँ पे कैसा देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका 0.80 रुपीज़ तक आपको यहाँ पे क्या आ सकता है, सॉरी 0.80 जो है यहाँ पे डिविडेंड यहाँ पे तौर पे मिल रहा है, ठीक है, पर शेयर, ठीक है। तो ये एक अच्छी चीज़ है। लेकिन अब देख लेते हैं कि इसका जो Q2 का जो रिजल्ट है वो यहाँ पे कैसा जो देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सारे नंबर आपका होगा मिलियन में, ठीक है। तो हम सब यहाँ पे करोड़ पे आपको बताने वाले हैं। तो यार देखो सबसे पहले क्या होता है, टोटल इनकम क्या देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे टोटल इनकम क्या है आपका जो है 5800 करोड़ का यहाँ पर जो टोटल इनकम देखने को मिल रहा है, प्लस यहाँ पे वही देखोगे क्वार्टर, इसके पिछले क्वार्टर हिसाब से तो लगभग 5600 करोड़ का, वही चेक करो आपका ईयर के हिसाब से तो लगभग यहाँ पे जो है क्या 4600 करोड़ का, ठीक है, समथिंग। तो यहाँ पे आपका जो ईयर ऑन ईयर पे ग्रोथ देखने को मिलता है, प्लस साथ साथ यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे भी ग्रोथ ही देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो सेल्स के मामले में, सॉरी कंपनी का वो जो रेवेन्यू सेल्स जो भी बोलो, यहाँ पे एक अच्छा जो है गेन आते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब क्या होता है वो है खर्च कैसा देखने को मिल रहा है। तो जैसे जो सेल्स बढ़ा वैसे वैसे खर्च भी आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपका जो 3188 करोड़ से खर्च हो, यहाँ पे 4096 करोड़ तक देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो आपको जैसे सेल्स बढ़ा वैसे वैसे खर्च भी देखने को मिल रहा है। लेकिन मेन क्या होता है, मेन आपका होता है प्रॉफिट क्या देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड देख लेते हैं यहाँ पे हम सब। तो आप देख सकते हो प्रॉफिट फॉर द पीरियड, एक सेकेंड में थोड़ा सा आपको यहाँ पे बता देता हूँ। हाँ, तो आप देख सकते हो कि जो 1500 करोड़ से प्रॉफिट यहाँ पे आपका ईयर ऑन ईयर के देखोगे 1500 से बढ़कर आपका हो चुका है क्या 1700 करोड़। वही आपका यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर पर भी ग्रोथ ही देखने को मिल रहा है, ठीक है। यानी कि रिजल्ट एक बेहतरीन रिजल्ट आया है, क्योंकि देखो जब कंपनी जब आपको अनाउंस करती है तो जरूर यहाँ पे रिजल्ट आपको अच्छा आया है तभी यहाँ पे कंपनी अनाउंस करती है, ठीक है। तो यहाँ पे रिजल्ट आपका ओवरऑल देखोगे तो एक बेहतरीन रिजल्ट आया है, तो इसके लिए यहाँ पे तैयार रहो। और जो आज गिरावट हुआ है, तो यदि मार्केट को आपको ये रिजल्ट पसंद आए तो फिर जरूर यहाँ पे कल इससे ज़्यादा आपको तेज़ी आ जाएगी, ठीक है। तो उसके लिए निश्चिंत रहो। होप यहाँ पे सारा जो डाउट क्लियर हो गया होगा। जो कुछ भी सीखने को मिला जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, प्लस बेल आइकन को जरूर शेयर ऑल पे दबा देना, जिससे सारे वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले यार मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।